अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज बस सुबह से मेरी तबीयत कुछ डाउन थी, सर में दर्द था और बस डाउन डाउन सी फील कर रही थी। सो मैं कुछ ख़ास नहीं किया सुबह में। फिर दिन में थोड़ा फ्रेश हुई, एक्टिव हुई, तो फिर सोचा कुकिंग स्टार्ट कर लूँ। आज क्या बनाऊँ, रोज़ का वही सवाल। फिर चिकन बस फ्रीज़र से निकाल के उसको रखा मेल्ट होने के लिए। डिसाइड किया कि बस चिकन को स्टीम कर लूँगी, मसाला लगा के, सब मसाले वगैरह मैंने डाल के उसको मैरिनेट करके रखा और बस उसको ये क्लेंच से मैंने कवर किया। ये मैं आपको क्लेंच दिखा रही थी, ये बहुत इजी टू यूज़ है, बड़ा आसानी से कट जाता है क्लेंच। वैसे यूजुअली उसके साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये साथ मैंने सोचा बॉयल कर लेती हूँ राइस। ये बस झटपट से बॉयल हो जाने वाले राइस मैंने रेसिपी बनाई। आप इसको चाइनीज़ राइस कहें, आप इसको बॉयल कहें या वेजिटेबल कुछ भी कह सकते हैं। वैसे तो चाइनीज़ तो थोड़ा ऑमलेट और वो फ्राई करके वेजेस डाल के बनाते हैं। मैंने बस वेजिटेबल्स को बॉयल कर लिया, चिकन क्यूब डाल के बटर में ऐसे थोड़ा सा उसको हल्का सा यूँ मेल्ट कर लिया चिकन क्यूब को। बड़ा अच्छा टेस्ट आ गया था राइस में। और ये आप देख रहे होंगे जैसे इसको मैंने बस थोड़ा सा मेल्ट किया और फिर बॉयल हुए राइस इसमें डाल दिए। बहुत यम्मी फ्लेवर आया, बहुत टेस्टी राइस बने। सो बस आज थोड़ी तबीयत डाउन थी, सो कुछ ज़्यादा करने को दिल नहीं कर रहा था। सो मैंने झटपट वाली रेसिपी बना ली आज। हस्बैंड ने फ़ोन करके पूछा क्या बनाया आज, मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं बनाया तबीयत ठीक नहीं है। बट व्हेन ही केम सो उनको इतनी अच्छी सी खुशबू आई, बाहर से ही कहते हैं मुझे अच्छी खुशबू आ रही, लगता है कुछ अच्छा बना है। फिर बस वो आए तभी मैंने चिकन स्टीम करना स्टार्ट किया और बस चिकन ऐसे स्टीम करने के लिए रखा ही था। आप लोग भी कभी ऐसे रेसिपी बनाया करें, बहुत इजी और जल्दी से बन जाने वाला चिकन है ये। मैरिनेट करके बस हल्के से ऑयल में इसको स्टीम पे रख दें, खुद ही अपने पानी में गल जाता है। और ये चटनी मैंने बना के रखी होती है, दही भी थोड़ा सा ही था, मैंने कहा उसी में बना लेती हूँ। सो चटनी बस ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली थी, अभी दोबारा बना के रखूँगी। पुदीना मैंने आपको लास्ट अपने ब्लॉग में दिखाया था, इसमें लहसुन डालती हूँ, टमाटर, पुदीना, धनिया और बस ये चटनी बन गई थी। अभी चिकन को थोड़ा गलने में टाइम था, पानी था अभी इसका बाकी, तो इन्होंने मुझसे कहा कि चलो बस 10 मिनट का काम है मेरा, बाहर चलते हैं, फिर वापस आके तब तक ये बन जाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ रोज़ाना ऐसा ही होता है, डेली ये आते हैं तो लाजिम मुझे बाहर लेके जाते हैं वॉक के लिए या ऐसे थोड़ा ड्राइव के लिए या चाय पिला के लाते हैं। सो ये हम लोग जा रहे थे और जहाँ इनका काम था वो आप ये देख सकते हैं क्लोज़ था। अनफॉर्चुनेटली टाइम भी कम था, 10 बजे से पहले पहले इनको ये काम अर्जेंट करना था और ये डोरी क्लोज थे। और हमें माइंड में यही था कि हम बस 10-15 मिनट में वापस आ जाएंगे। पीछे चिकन भी मैंने चूल्हे पे रखा हुआ था, उसको भी गलने में टाइम था, मैंने कहा 10 मिनट में वापस आ जाएंगे तो इट्स ओके। लेकिन अब वहाँ से इनको आगे जाना पड़ गया डेरा की साइड पे। और डेरा की साइड पे जो दुबई में रहते हैं उनको तो आइडिया होगा कितना ट्रैफिक और रश होता है। लेकिन अब वापस जाने का घर कोई सीन नहीं था, सो हम वहीं से डायरेक्ट आगे की तरफ निकल गए क्योंकि यहाँ पे तो बैंक बंद था। फिर आगे चले गए और ये हम अभी गुजर रहे थे इत्तेहाद मॉल के सामने से, जहाँ से मेरी बहुत ही प्यारी यादें वहाँ बसता हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी सॉन्ग से, किसी प्लेस से, कहीं किसी जगह या किसी एरिया से आपकी यादें कोई पुरानी, कोई ऐसी अच्छी मोमेंट्स जुड़ी हुई होती हैं जिन्हें आप लाइफ टाइम में कभी भी नहीं भुला सकते। सो बाय बाय इत्तेहाद मॉल और बाय बाय एरोप्लेन। ये अभी मैंने सामने से एरोप्लेन गुजरा था, लैंड हो रहा था। सो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जो जाने वाले हैं, जो आने वाले हैं, सबको अपनी अपनी मंजिल तक खैरियत से पहुंचाए, आमीन। और ये हम डेरा की हदूद में इंटर हो चुके थे और ट्रैफिक जैसे कि आपको आइडिया हो ही चुका होगा। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे था ग्रीन हाउस। जो लोग दुबई में रहते हैं उन्हें तो आइडिया होगा ग्रीन हाउस, ये बहुत एक बड़ा स्टोर है दुबई में और आई थिंक शारजा में नहीं है, दुबई में ही है। सो यहाँ पे बड़ी अच्छी हाउस होल्ड की और बच्चों की सेक्शंस की एक्सेसरीज़ और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। गारमेंट्स के लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगी, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत रीज़नेबल प्राइस में और बड़ी अच्छी मिल जाती हैं, क्योंकि मैं भी अक्सर यहीं पे आती रहती हूँ। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो हील्स के मामले में बड़ा अच्छा रहा है। मैंने अपनी हील्स हर कलर में यहाँ से ली हुई हैं और बहुत अच्छी चलती हैं लॉन्ग टर्म, और हर तरह की वैरायटी है हील्स में, शूज़ में, लेडीज़ शूज़ की। सो ये हम बस गुज़र रहे थे, यहाँ पे इनको पार्किंग चाहिए थी बिकॉज़ इनका जहाँ पे काम था वो यहीं पे था, इसी बिल्डिंग में ही। लेकिन हमेशा की तरह हम जब भी यहाँ आए यहाँ हमें पार्किंग नहीं मिली। सो इनका यहाँ पे वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर इन्होंने बोला कि चलो बैक साइड पे चलते हैं, वी होप कि वहाँ पे मिल जाए पार्किंग। सो हम बस ये अलकबाइल था बड़ा वाला, वहाँ की उसकी बैक साइड पे गए और बस ये मुझे छोड़ के फ़ौरन से चले गए क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था।
बिकॉज़ हमारा चिकन पीछे चूल्हे पे पड़ा हुआ था और हम दोनों पूरे रास्ते में यही कहते आए थे कि पता नहीं वापस जाएंगे तो जल चुका होगा और क्या बना होगा चिकन का। लेकिन मुझे था कि नहीं, मैं उसको स्लो फ्लेम पे रख के आई हूँ। इंशाल्लाह वो दम पे ही होगा, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। मैं बस पार्किंग में बैठी म्यूज़िक एंजॉय कर रही थी और वेट कर रही थी इनके वापस आने का। और बस, और ये 105 पे पोइट्री लगी हुई थी, बस उसी को सुनते सुनते इनका वेट कर रही थी। और कि बस ये जल्दी से आएँ और फ़ौरन से बस हम घर जाएं और देखें कि क्या सूरत हाल है हमारे चिकन की। और वो सामने से ये आ चुके थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे आ गए थे। बस फ़ौरन से फिर मैंने इनको बोला कि बस अब फ़ौरन से आएँ और हम जल्दी से घर पहुँचें। और जल्दी के चक्कर में बस हम रास्ता भूल गए और अपनी तरफ से तो इन्होंने शॉर्टकट लिया, लेकिन हम लोग ट्रैफिक में फंस गए और किस तरफ से किस तरफ आ गए कोई पता नहीं चला। तो मैं इनको यही कह रही थी कि कोई नहीं, इंशाल्लाह जो होएगा, या तो जल गया हुआ तो या तो नहीं जला होएगा। जल्दी के काम हमेशा शैतान के ही होते हैं, सो आराम से चलें, कोई बात नहीं। लेकिन वो माइंड में था, एक भूख भी लगी हुई थी। तो बस फिर हम खैर एक और रास्ता लेके पहुंच ही गए थे घर। और फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल के आप देखेंगे कि चिकन जल चुका था या चिकन नहीं जला था। बट ये हम लोग बस घर पहुंचने वाले थे। और अभी रात के हो रहे हैं 1 और मेरे हस्बैंड सो रहे थे जबकि मैं वॉइस ओवर कर रही थी और वो मुझे साथ साथ कह रहे थे कि बस कर दो, अभी रख दो, सुबह कर लेना। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी मैं कंप्लीट करके व्लॉग अपलोड करके फिर एक बार ही आराम से सोऊंगी। ये बस ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू रीच। और ये बस जहाँ से हम गुज़र रहे थे ये एक ऑफ़िस की बिल्डिंग है। मैं जब भी यहाँ से गुज़रती हूँ मुझे ये बिल्डिंग, बल्कि मोस्टली दुबई में बिल्डिंग्स और मॉस्क बहुत अच्छी लगती हैं। मॉस्क तो स्पेशली बहुत प्यारी प्यारी हैं यहाँ पे। दुबई, शारजा, अबू धाबी, कहीं पे भी आप चले जाएं, बहुत प्यारी प्यारी मस्जिद हैं। यहाँ से बस हम गुज़र रहे थे, हमारे घर की एंट्रेंस ऑलमोस्ट आ चुकी थी जहाँ से हम लोग चाय लेते हैं और कभी कभी फ्रेंच फ्राइज़ भी ले लेते हैं। इनको आइडिया आया कि चलो चिकन स्टीम बना, क्यों ना फ्रेंच फ्राइज साथ ले लें। मैंने कहा ओके ज़रूर, व्हाई नॉट। और बस फिर हमने चिप्स और चाय का ऑर्डर दे दिया था। बस 3 से 4 मिनट लगे थे ऑर्डर लाने में। और बस उस वेट में हम लोग बस बैठे हुए वेट कर रहे थे, जैसे ही बस ताकि वो आएँ और उनको पेमेंट करें और हम बस फ़ौरन से घर चले जाएं। बिकॉज़ माइंड में यही चल रहा था कि चिकन का क्या बना होगा, क्योंकि हम चिकन को उसी तरह मैं आपको जैसे पहले बताया छोड़ के आ गई थी। बिकॉज़ इनके तो माइंड में यही था कि हमने पास में ही जाना है और जल्दी से काम ख़त्म करके 10 मिनट में घर आ जाएंगे। और 10 से 15 मिनट ही लगने थे चिकन को स्टीम होने में मज़ीद। पर इसी टेंशन में हम लोग जल्दी बस फिर मैंने कहा ज़रा मैं ये चेक कर लूँ फ्राइज़, बिकॉज़ आज इसकी पैकेजिंग चेंज थी। वैसे नॉर्मली थोड़ा स्मॉल साइज़ होता है, लेकिन टेस्ट वही था, क्रिस्पी और यमी सा। ये हम लोग बस ऑलमोस्ट घर पहुंच चुके थे और मैं तो बस जैसे ही गाड़ी इन्होंने पार्क की फ़ौरन से, बिकॉज़ चिकन ही चल रहा था हमारे दिमाग में। और अभी जैसे मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी कि चिकन की क्या सूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह चिकन बिल्कुल ठीक ठाक था, उसी पोजीशन में ही था ऑलमोस्ट। अभी बल्कि मैंने थोड़ा फ्लेम हाई करके उसको ड्राई किया पानी को। और जब तक मैं यहाँ पे ज़रा सर्विंग कर रही थी राइस की, और मेरा जो आप देख सकते हैं एक प्लेटर तो ख़राब हो चुका था, बट इट्स ओके, चलता है कभी कभी जल्दी में। और ये तसल्ली हो गई थी कि चिकन बिल्कुल ठीक ठाक है। और बस मैं इनकी दूसरी प्लेट रेडी कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यमी खाना बना था। आज का व्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। नहीं भी पसंद आया तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, व्यू कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बस मैं अपना खाना सर्व करके आपको लास्ट छोटे छोटे से क्लिप्स दिखाती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट।